30 सितंबर की वह शाम बेहद बोझिल थी। आसमान में बादलों की धुंधली परतें फैल चुकी थीं और हवाओं में एक बेचैनी सी तैर रही थी, जैसे कोई अनहोनी बस होने को थी। तभी अचानक चौहान हाउस के गेट पर एक एम्बुलेंस रुकी, जिसके भीतर वसुंधा को गंभीर हालत में लाया गया। उसकी सांसें अनियमित थीं, चेहरा पीला पड़ा हुआ था और आंखें अधखुली सी थीं। अस्पताल के गेट पर खलबली मच गई। डॉक्टरों और नर्सों की टीम तत्काल बाहर आई और उसे स्ट्रेचर पर लिटाकर इमरजेंसी वार्ड की ओर ले गई। आसपास मौजूद लोग चुपचाप उस दृश्य को देख रहे थे। किसी के चेहरे पर डर, तो किसी की आंखों में हैरानी। किसी ने फुसफुसाते हुए पूछा, क्या ये वही वसुंधा है? लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। सबकी निगाहें स्ट्रेचर पर पड़ी वसुंधा की निर्जीव सी देह पर टिकी थीं। जैसे ही उसे इमरजेंसी में दाखिल किया गया, चौहान हाउस के गलियारों में एक सन्नाटा पसर गया। चिकित्सकों की टीम हरकत में आ गई। वसुंधा की नब्ज, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल सबका त्वरित मूल्यांकन किया गया। उसकी स्थिति बेहद नाजुक थी। उसे तुरंत ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया और वेंटिलेटर की तैयारी शुरू हो गई। चारों तरफ मॉनिटर की बीपिंग आवाजें गूंज रही थीं। नर्सें आपस में संकेतों में बातें कर रही थीं। डॉक्टर दवाइयों की डोज तय कर रहे थे और तकनीशियन मशीनें सेट कर रहे थे। उस पूरी प्रक्रिया में कुछ ही मिनट लगे, लेकिन हर मिनट जीवन और मृत्यु के बीच झूलती वसुंधा के लिए निर्णायक था। उधर अस्पताल के वेटिंग एरिया में वसुंधा के परिवारजन और मित्र पहुंच चुके थे। उसकी मां का रो रो कर बुरा हाल था, पिता स्तब्ध थे और भाई डॉक्टर से बार बार एक ही सवाल कर रहा था, क्या मेरी बहन ठीक हो जाएगी? डॉक्टरों ने उन्हें संयम रखने की सलाह दी और भरोसा दिलाया कि वे अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अंदर की तस्वीर कहीं अधिक भयावह थी। वसुंधा की हालत स्थिर नहीं हो पा रही थी। ब्लड प्रेशर गिर रहा था और फेफड़े सही से काम नहीं कर रहे थे। उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। अब उसकी निगरानी 24 घंटे विशेषज्ञों द्वारा की जा रही थी। हर 5 मिनट पर उसकी रिपोर्ट अपडेट हो रही थी। कभी कभी उसके शरीर में झटके आते, कभी आंखों की पुतलियां अचानक फड़कने लगतीं। इन लक्षणों ने डॉक्टरों को संकेत दिया कि मामला सिर्फ शारीरिक नहीं, शायद न्यूरोलॉजिकल भी है। आईसीयू में दाखिल होने के बाद वसुंधा को लगातार मॉनिटरिंग की जरूरत थी। हर ओर मशीनों की गूंज, दवाओं की गंध और वसुंधा की मध्यम सांसों का संघर्ष, ये दृश्य किसी भी इंसान को भीतर तक झकझोर देने के लिए काफी था। डॉक्टरों ने उसके लिए कुछ जरूरी टेस्ट कराए। ब्रेन स्कैन, ब्लड कल्चर, हार्मोन लेवल और साथ ही किसी इन्फेक्शन की आशंका को भी नकारा नहीं जा सका। उसकी रिपोर्ट्स धीरे धीरे आने लगीं और उनमें पाया गया कि उसे एक गंभीर संक्रमण है जिसने उसके शरीर की इम्यून सिस्टम को लगभग पंगु कर दिया है। साथ ही कुछ इंटरनल ऑर्गन्स पर भी असर पड़ा था। अब उसे सिर्फ मेडिकल सहायता की नहीं, बल्कि मानसिक और शारीरिक सहारे की भी जरूरत थी। चिकित्सा टीम ने बिना देरी किए उपचार शुरू किया। उसे हाई डोज एंटीबायोटिक्स दी गए, आईवी फ्लूइड्स चढ़ाए गए और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी आवश्यकता पड़ी। हर दवा, हर इंजेक्शन, हर उपचार एक जोखिम था, क्योंकि वसुंधा की हालत इतनी नाजुक थी कि किसी भी दवा का दुष्प्रभाव उसके लिए घातक हो सकता था। मगर डॉक्टरों को उम्मीद थी कि अगर अगले 48 घंटे वो सह सके तो शायद उसकी जान बचाई जा सकती है। इन सब के बीच वसुंधा के परिवार पर भी मानसिक और भावनात्मक संकट मंडराने लगा था। उसकी मां हर वक्त आईसीयू के बाहर बैठी रहती, हाथ में माला और आंखों में आंसू। पिता चुपचाप एक कोने में बैठकर अपने मोबाइल पर रिपोर्ट्स पढ़ते रहते और भाई अस्पताल के प्रशासन से आगे की प्रक्रिया पूछता रहता। पैसों की चिंता, समय की कमी और बेटी की हालत सब मिलकर एक भयावह तनाव का रूप ले चुके थे। मगर इस सबसे ऊपर थी एक उम्मीद कि वसुंधा बच जाएगी। वहीं चौहान हाउस की मेडिकल टीम का समर्पण देखने योग्य था। रात दिन एक कर दिए गए। एक नर्स उसकी नब्ज पर ध्यान देती, दूसरी दवा देती, तीसरी रिपोर्ट्स अपडेट करती। डॉक्टरों की टीम हर 2 घंटे में मीटिंग करती। क्या सुधार हुआ? क्या और करना चाहिए? क्या विकल्प बचे हैं? कई बार ऐसा भी हुआ कि कोई उम्मीद की किरण दिखी और अगले ही पल स्थिति फिर बिगड़ गई। यह एक भावनात्मक झूले की तरह था, जहां कभी राहत तो कभी डर का एहसास होता। इसी बीच वसुंधा के शरीर ने धीरे धीरे उपचारों पर प्रतिक्रिया देना शुरू किया। उसकी सांसें थोड़ी स्थिर हुईं, ब्लड प्रेशर सामान्य सीमा में आया और सबसे महत्वपूर्ण, उसके शरीर ने दवाओं को स्वीकार करना शुरू किया।
यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। डॉक्टरों ने अपनी दवाओं की डोज और सपोर्ट सिस्टम को थोड़ा स्थिर किया, मगर अब एक नई चुनौती थी, रिकवरी। रिकवरी सिर्फ शारीरिक नहीं होती, मानसिक भी होती है। वसुंधा के भीतर वह सब कुछ घटित हो रहा था जो एक गहरी कोमा से जागने पर किसी को महसूस होता है। उसे पता नहीं था कि वह कितने दिन से आईसीयू में है या उसके शरीर में क्या क्या बदलाव हो चुके हैं। वह हिल नहीं पा रही थी, बोल नहीं पा रही थी, और कभी कभी तो अपने प्रियजनों को पहचान भी नहीं पा रही थी। डॉक्टरों ने इसे पोस्ट इंटेंसिव केयर सिंड्रोम PICS बताया, जो गंभीर बीमारियों से उभरते मरीजों में सामान्य होता है। अब वसुंधा की देखभाल में फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट भी शामिल हो गए। हर दिन उसका शरीर थोड़ी थोड़ी हरकत करना सीख रहा था। पहले उंगलियां, फिर हाथ, फिर आंखें, और धीरे धीरे वह बोल भी पाई, धीमी, अस्पष्ट मगर स्पष्ट। उसके परिवार के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसकी मां ने पहली बार जब उसे मां कहते सुना तो आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मगर रिकवरी का यह सफर अभी लंबा था। आगे फिजिकल थेरेपी, मेमोरी रिकवरी, आहार सुधार और मानसिक उपचार की लंबी प्रक्रिया बाकी थी। अस्पताल ने एक रिहैबिलिटेशन प्लान तैयार किया, जिसमें 3 महीने का होम केयर, नियमित फॉलोअप चेकअप्स और मानसिक काउंसलिंग शामिल थी। वसुंधा धीरे धीरे घर लौटी। अब उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं थी, लेकिन उसके पास एक नया नजरिया था। जीवन की कद्र, स्वास्थ्य का महत्व और अपनों का साथ। उसने खुद को मजबूत बनाया, योग किया, किताबें पढ़ीं, और कुछ समय बाद वह फिर से अपने काम पर लौट आई। उस एक रात, 30 सितंबर की रात, ने न सिर्फ वसुंधा की जिंदगी बदली, बल्कि उसके पूरे परिवार, दोस्तों और डॉक्टरों की सोच को भी बदल दिया। वह एक केस स्टडी बन गई, न सिर्फ मेडिकल साइंस के लिए, बल्कि मानव इच्छा शक्ति के लिए भी। चौहान हाउस में उसका नाम आज भी श्रद्धा से लिया जाता है, एक लड़की जिसने मौत के मुंह से वापसी की।